ब्रह्मानंद बायोएनर्जी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड आप सभी का स्वागत करती हूँ कृषि पर चर्चा में। आज हमारा एपिसोड 15 है। इस शो को शुरुआत करने से पहले मैं स्वामी ब्रह्मानंद जी को नमन करना चाहूँगी, जिनकी प्रेरणा से हमने इस शो की शुरुआत की हुई है। आज के हमारे स्पीकर हैं मिस्टर चंद्रशेखर तिवारी जी, जो हमें कैमोल की खेती के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे। और मैं पहले चंद्रशेखर तिवारी जी के बारे में बताना चाहूँगी। ये किसान हैं जो पिछले कई सालों से औषधि खेती पर काम कर रहे हैं, जैसे तुलसी, अमारी, चकोरी और कैमोल की खेती। तो आज हम उनसे सुनेंगे उनके अनुभव कैमोल की खेती पर। मेरा नाम चंद्रशेखर तिवारी है। मैं चिल्ली ग्राम का रहने वाला हूँ और मैं कैमोल की खेती अच्छे ढंग से करता हूँ। उसको पहले मैं क्यारी में कण के रूप में तैयार कर लेता हूँ। इसके बाद अच्छे ढंग से उसकी जो है बखराई करा के डबल बखराई करके खेत को पहले बढ़िया बना लेता हूँ। फिर इसके बाद उसमें देख लेता हूँ कि कोई घास वगैरह तो नहीं है, तो मन में भी तसल्ली रखने के लिए तिबारा भी बखर देता हूँ। और जब तक मेरा जो है कैमोल का कण तैयार हो जाता है और मैं उसे जो है क्रम से थोड़ा थोड़ा करके अपना जितना जगह पर लगाना है तो उसमें मैं अपना रोज का कण शुरू कर देता हूँ उखाड़ना और खेत में अपना काटना शुरू कर लगाता रहता हूँ। वो करीब जो है 10-12 दिन में। तो यदि मुझे जल्दी लगाना है तो मैं मजदूरों का सहयोग ले करके उसको जल्दी लगवा देता हूँ। और मैं करीब जो है 5-6 साल हो गए मुझे। तुलसी वगैरह है, कैमोल है और मटर अटर की खेती जो है, अपना गेहूँ वगैरह, अरहर वगैरह, मूंगफली वगैरह, ये जो है रबी खरीफ में सब फसल अपना जितना करता हूँ अच्छी ढंग से करता हूँ। आगे जो है मैं आपको कैमोल के बारे में बता रहा ना, तो जब मेरा कैमोल लग जाता है, लगने के बाद उसको मैं 20-25 दिन के बाद मजदूरों का सहयोग लेकर के निकाई कराता हूँ। मैं भी करता हूँ, मजदूरों को सहयोग लेकर के अपना जो है जो है हम साथ में मिल करके मजदूर ना हम साथ में निकाई करते हैं। अब कितना बोना है मुझे 1 बीघे में, 5 बीघे में, उसी हिसाब से मैं अपना समय लेकर के निकाई करा देता हूँ। फिर उसको मैं जो है पानी डालवा करके बढ़िया जो है देख लेता हूँ कि कोई फसल में दीमक तो नहीं है, कुछ वगैरह कीटाणु वगैरह ये सूख तो नहीं रही। उसकी देख रेख अच्छी ढंग से करता हूँ। फिर मैं अपना जो है खाद डालता हूँ छोटे रूप में। खाद देने के बाद अगर जो है मुझे तसल्ली नहीं होती तो मैं किसी जानकार आदमी से पूछ लेता हूँ। और खाद डालने के बाद पानी लगा के और उसमें जो है पहला फूल आ जाता है, तो उसको मैं पहले तो मैं अपने पैसा लगाए अपना फूल तोड़ लेता हूँ। जो फूल उसको जो है तोड़ा सुखा करके अपना जो है स्टॉक बनाना शुरू कर दिया। फिर ऐसे ही क्रम में अपना दूसरा पानी लगा करके फिर दूसरा फूल उसको आ जाता है। दूसरे फूल को फिर मजदूरों को सहयोग लेकर के तोड़वा लेता हूँ। फिर उसको जो है सुखा करके अपना स्टॉक बनाकर चला जाता है। तीसरा फूल आता है, तीसरे में भी मैं मजदूरों का सहयोग लेता हूँ और उसको सुखा करके अपना फिर स्टॉक बनाया। ऐसी जो है चौथा भी आ जाता है।
जब मैं समझ लेता हूँ कि ये कहीं गिर ना जाए, तो उसको मैं जो है तोड़वाने से अच्छा काट करके उसको जो है बढ़िया से हलवा लेता हूँ और अपना पूरा माल जो है इकट्ठा करके किसी जो है अच्छी कंपनी वालों या किसी अच्छे लोगों को उसको जो है बेच देता हूँ। और लगभग मैं अपना खर्च सीमित के हिसाब से करता हूँ कि इसमें बचत हो। स्वयं स्वयं सेवा ज़्यादा करता हूँ, इसमें मेरी भी बचत हो और लाभ मुझे रहे। कैमोल 1 एकड़ में हम क्यारी में जब बीज लेते हैं तो बीज हमें जो है ये कोई 35,000 के भाव का बीज या 40,000 के भाव का बीज कुंटल के हिसाब से उसको हमने ले लिया और अपना क्यारी में जैसे बरसीम वगैरह बहते हैं ना, तो ऐसी चारों तरफ से मैं आगे दी, उसमें पानी भर दिया। पानी भरने के बाद उस कैमोल को हमने जो है हल्का हल्का ऐसी बरसीम की तरह छिड़काव करके जब पानी थम जाए तब छिड़काव करो। अब पानी जैसे बैठता जाएगा वो बीज आपका जो है मिट्टी में मिल जाएगा जाके और वो अंकुर दे देगा और आपका जो है धीरे धीरे 2-3 दिन में थोड़ा अंकुरण हो करके बाहर निकलने लगेगा। फिर पानी लगाते जाओगे आप, आपका बीज तैयार हो जाएगा कण के रूप में। तो ये खर्चा हो गया। आप जैसे हम 1 एकड़ में अब एक बार फूल तोड़ाते हैं, तो जैसे हमने 14 कुंतल या 12 कुंतल एक बार में फूल तोड़वाया मजदूरों के सहयोग से, तो उसमें हमको जो है देखो किसी गांव में मजदूरी 12 रुपये किलो तोड़ते हैं, कोई 15 किलो तोड़ के भाव से तोड़ते हैं, जहाँ जैसे मिल जाए मजदूर। और कहीं कहीं तो 18-20 किलो के हिसाब से जो है तोड़ते हैं। तो 1 एकड़ में अब जैसे हमने 12 कुंतल निकाला या 14 कुंतल गीला फूल, 15 अच्छा मान लो 15 रुपये के भाव में 1 किलो का जो है हमने हिसाब बनाया कि मजदूर को 1 किलो में हमको 15 रुपये देना। तो अब ऐसे ही हमको जैसे मान लो 13-14 कुंतल निकाला हमने, तो उसमें आप जो है अब जब 1 किलो में 15 रुपये दिया हमने, तो 1500 रुपये जो है 1 कुंतल में लगे हमको। और 14 में 21,000 के लगभग खर्चा आ गया है, 23-22 हज़ार का। और आप उसमें जैसे 1 एकड़ में खाद दोगे तो कम से कम आपको 1-1.5 बोरी खाद में का खर्चा लग जाएगा। पानी आपका है स्वयं का तो कोई बात नहीं, दूसरे का लोगे आप तो किसी के यहाँ 300 का बीघा चलता है, तो एकड़ में 700 का एकड़ हो गया। और 400 का चलता है तो 900 रुपये का हो गया। तो ऐसे ही जो है अपने ढंग से 1 एकड़ में आपका खर्चा लगभग है। अब ये फूल कोई 3 बार तोड़ा लेते हैं, कोई 2 बार तोड़ा लेते हैं, उसी औसतन के हिसाब से अब 3 बार टूटते हैं तो 61-63 खर्चा आ जाएगा। पानी का अलग है अभी, और आपका ये खाद का अलग है। और अगर आपका जो है स्वयं का है तो पानी का बच जाएगा। और अगर आपने फूल को 2 बार तोड़ाया, स्वयं सेवा कर ली 1 एकड़ की, पहला फूल तोड़ लिया, उसका आपका खर्चा बच जाएगा। और अगर जो है मजदूरों से तोड़ाया आपने तो खर्चा लग जाएगा। ऐसे ही लगभग आपको खर्चा बचाना है। उसी ढंग से जो है आप अच्छे ढंग से खेती करोगे तो ज़्यादा लाभ पाओगे और शरीर भी आपका जो है सही संतुलन में रहेगा। और आप जो है मजदूरों से कराते रहे, ध्यान नहीं दिया, उसमें जानवर वगैरह घूमते रहे, किसी बच्चों ने तोड़ा और फूल को ही तोड़ डाला, तो आओ आपको 1 ही बार फूल तोड़ने को मिले। तो फूल भी देखना है, तोड़इयों को भी देखना है कि हमारा फूल भी साबित रहे और हमें पैसा दें और
ऐसी साख बना लें कि ढूंढने से मजदूर हमें तुरंत मिले। मतलब ईमानदारी का काम करते रहें, किसी प्रकार की जो है कोई आपको अपवादित चीजें ना सामने, और आप जो है मन लगा के खेती करिए, बढ़िया जो है उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो आप भी सुखी रहोगे, परिवार भी आपका सुखी रहेगा, और जब पैसा घर में होता है तो सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, बड़े बड़े काम आसानी से हो जाते हैं। अरे आपके बच्चे होंगे, बच्चियाँ होंगी, शादी विवाह है, और कहीं जो है आपका पढ़ाना लिखाना है, ऐसी चीज़ें जो है बहुत। खेती में 50 बीघे वाला नहीं पाता, एक कैमोल तुलसी शायद आप छोटी तो उसमें करने लगे तो 5 बीघा वाला सुकून में हो जाएगा। 50 बीघे वाला जो है मटर बोता है, कहीं कुछ पानी नहीं देता, अच्छे ढंग से खेती नहीं करता, तो ये अच्छा है 5 बीघे वाला, क्योंकि ये अपना लौ से करेगा, ध्यान से करेगा, अच्छे ढंग से करेगा, तो ये मार्जिन मार देगा 50 बीघा 60 बीघा वाले को, वो नहीं पा सकता इसको, ये आगे निकल जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। इसलिए भैया आपसे सब लोगों से मेरा अनुरोध है, मैं सबसे विनती करता हूँ कि देखिए परिवार चलाने के वास्ते देखिए कमाना तो आसान है मगर चलना कठिन होता है। आप सही ढंग से चल जाओगे कि जो आपकी आय है उसमें से हमको सीमित खर्चा करके जो जरूरी हो तो करना ही, बेफालतू का खर्चा ना करके आप बचाना सीखें। और कोई भी काम करें, खेती करें तो अच्छे ढंग से करें, कोई व्यवसाय करें तो अच्छे ढंग से करें। सारा मैं अपनी वाणी का यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल के हमें दिया और हमें और हमारे व्यूअर्स को कैमोल की खेती के बारे में जानकारी दी। आपके जो भी एक्सपीरियंस है, आपने जो भी बातें हमसे शेयर करी हैं, तो वो हमारे किसानों को और बाकी लोगों को जो भी खेती करना चाहते हैं कैमोल की, उनको बहुत मदद मिलेगी आपके इस विचार से। धन्यवाद। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आप भी किसानों के द्वारा निर्मित स्वामी ब्रह्मानंद सात्विक सत्तू, बुकनू, दलिया, चिया सीड खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां आप जाके परचेज कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए अपने काम कर रहे हैं तो आप हमारे साथ अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और किसानों को और बाकी लोगों को अपने अनुभव से कृषि के क्षेत्र में उनको अवेयर करा सकते हैं। बाकी हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम फिर जल्दी ही लौटेंगे एक नए एपिसोड के साथ, नए चेहरे के साथ, नई कोई फसल की चर्चा पर या नया कोई टॉपिक लेकर।